और चलिए अब बात करते हैं गणपति बप्पा के तमाम रंगों की। देखिए, देश का कोना कोना गणपति बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। शहर शहर उत्साह और उल्लास चरम पर है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और उत्तर भारत से लेकर गुजरात तक गणपति की भक्ति की अविरल धारा बह रही है। बप्पा के भव्य दिव्य पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। हर पंडाल को अलग थीम पर सजाया गया है। बप्पा के अद्भुत अनूठे स्वरूपों के जरिए समाज को संदेश देने की भी कोशिश की गई है। दिलचस्प ये है कि पंडालों में समाज के लिए संदेश दिए गए हैं। कहीं पर सरकारी योजनाओं को दिखाया गया है तो कहीं पर्यावरण सुरक्षा संदेश भी इस थीम पर पंडाल है। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में सितारों का मेला लग गया है। हर दिन बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी कलाकार तक पहुंच रहे हैं, तो कई सितारे अपने घर पर ही बप्पा का पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम गणपति बप्पा की बात करते हैं तो मुंबई के रंग तो सामने आएंगे ही, और धर्मेंद्र दिखाने के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त कौन से पंडाल में मौजूद हैं? दिखाइए तस्वीरें हमें और हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हूं और अंधेरी के विघ्नहर्ता के नाम से ये पंडाल जो है मशहूर है। वैसे पंडाल का जो नाम है बाल गोपाल मित्र मंडल पंडाल का नाम है। और देखिए, गणपति बप्पा की ये विशाल भव्य प्रतिमा बेहद ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसी तरह की ऊंची ऊंची मूर्तियों के लिए स्पेशली मुंबई का गणेश उत्सव मंडल माना जाता है। उपनगर मुंबई में अंधेरी इलाका ये आता है और बहुत ही प्रचलित हैं यहाँ के बप्पा। करीब करीब मुझे लगता है कि 24 फीट की ऊंचाई बप्पा की है और हर पंडाल अपनी अलग ही थीम के लिए प्रचलित होता है। ये जो थीम है बहुत ही ज़्यादा सुप्रख्यात विट्ठल मंदिर की थीम पूरी तरह से बनाई गई है। गणपति बप्पा विराजमान है, हाथ में उनके शंख है और दूसरे हाथ में जो है चक्र देखा जा रहा है, तीसरे हाथ में कमल का फूल है। और गणपति महाराज के ठीक नीचे गरुण जी भी बैठे हुए हैं और उनके जो फेवरेट मूषक देवता हैं वो भी यहाँ पर विराजमान है। बिल्कुल हरे कलर की इस धोती में बप्पा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, गहनों से लदे हुए हैं और चेहरा देखते ही लोगों का तनाव दूर हो जाता है, थकावट मिट जाती है, एनर्जी एक अलग ही लेवल पर आ जाती है। हालांकि बप्पा का दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर समीप पे ये छोटे बप्पा भी विराजमान किए गए हैं। लोग यहाँ पर आकर नारियल चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं और जो कोई भी मन्नतें हैं वो बिल्कुल मानते हैं और कहते हैं कि बप्पा इतने प्यारे हैं, सभी की बातें सुन लेते हैं। यही वजह है कि साल भर लोग इनका इंतजार करते हैं। ये तो बात हो गई बप्पा की प्रतिमा की मूर्ति की, लेकिन थोड़ा सा पंडाल देखें। पूरी तरह से विठोबा मंदिर की जो झांकियां हैं यहाँ बनाई गई हैं, तस्वीरें लगाई हुई हैं और बाकायदा लोगों को गर्मी ना हो इसलिए कूलर और एसी की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं और थोड़ा सा बप्पा का दरबार देखें ऊपर की तरफ, लाइटिंग इतनी सुंदर इतनी बेहतरीन लग रही है कि वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी राज दरबार में खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे राजा विराजमान है। और भी क्या खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मंडल के पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? विशाल नार्वेकर। विशाल, ये बताओ, ये जो बप्पा है ये इनको आपने यहीं जगह पर इनका निर्माण किया गया है या कहीं कारखाने से? नहीं, हम लोग उधर चरण सिंह कॉलोनी हम लोग का मूर्तिकार है, वहाँ से हम लोग ने लेके आए। अच्छा, ये बताइए कि कितने साल हो गए हैं स्थापना को? अभी इस साल 51वां वर्ष है हम लोग का। 51वां वर्ष है, मतलब डायमंड जुबली आपने करवा दी, तो कुछ खास आयोजन भी है इस बार? इस बार नहीं, गए साल बहुत था। बहुत था। इस बार खाना पीना खजाना भंडारा एंड ऑल? पूजा और भंडारा दोनों है, तो बहुत बड़ा है, आके देख लो एक बार। अच्छा, मिला जुला की कहानी ये है कि बहुत ही अच्छे व्यवस्थाओं के साथ इस तरह की बड़ी प्रतिमाओं का आयोजन होता है, गणेश उत्सव का आयोजन होता है। लेकिन अब चंद ही दिन बचे हैं विसर्जन के लिए। सभी की आंखें नम हैं क्योंकि लोगों ने छुट्टियां ले रखी होती है गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए। जाहिर है बप्पा का जब आगमन होता है तो ऐसा लगता है परिवार का एक पुराना सदस्य जो एक साल के लिए कहीं गए हुए थे वो अब आ चुके हैं। लोग इनसे बातचीत करते हैं, मनी मन पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांग लिया करते हैं। कोई आंखें नम करके रोता है, कोई हंसता है, कोई
बप्पा को धन्यवाद देने के लिए भी आता है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने जो मुरादें मांगी हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए ही स्पेशली मुंबई में गणेश उत्सव मंडल हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाका के विघ्नहर्ता के दरबार में। धर्मेंद्र, देखिए काफी दिन हो गए हैं गणेशोत्सव की शुरुआत हुए, ऐसे में इस पंडाल की बात करें, इसकी मान्यता आपने हमें समझाई। इस पंडाल में अभी क्या वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? वाकई में देखिए अभी कुछ यहाँ पर आसपास दरअसल ऑफिसेज होते हैं और भक्त इसी तरीके से अपने ऑफिस में ब्रेक लेकर के पहुँचते हैं, बप्पा का दर्शन करते हैं जैसे जैसे जिन्हें जो समय मिल पा रहा है। लेकिन चूंकि बारिश का भी माहौल है और गर्मी भी होती है, फिर ठंडी का माहौल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो श्रद्धालु हैं वो अपने परिवार संग ज़्यादातर शाम को ही निकलते हैं और पूरी रात जितनी भी बड़े बड़े भव्य सुर्खियों वाले चर्चित प्रसिद्ध पंडाल हैं उन सभी जगहों पर जाया जाता है। लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद आकर के आराम करते हैं। अब कुछ ही देर बाद अपने घरों से लोग निकलेंगे और बप्पा के दरबार तक पहुंचेंगे। ऐसी तकरीबन जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं 5000 से ज़्यादा बृहन मुंबई महानगर पालिका में दाखिला इन्होंने लिया है। सभी के विसर्जन का भी इंतज़ाम होगा। नॉर्मली लोग साउथ मुंबई की तरफ ज़्यादा पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर लाल बाग के राजा, गणेश गली के राजा, तेजुका के महाराज, चिंस पोकली की बात हो, चिंतामणि की बात हो, ये सब बड़े बड़े वो पंडाल हैं जहां पर लोग जाकर के दर्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पंडालों की तरफ चलते हैं। लेकिन हर पंडाल की अपनी ही एक अलग कहानी होती है, हर पंडाल की अपनी ही एक कथा होती है, हर पंडाल से संबंधित जितनी भी मांगे बप्पा से की जाती है वो होती है। हर कोई न केवल पंडाल में इस तरह से बड़ी बड़ी गणपति को स्थापना करता है बल्कि घर में भी लोग बिठाते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसे बहुत ही खुशहाली के साथ मुंबई घर मनाता है। धर्मेंद्र आपने कि हर पंडाल कुछ कहता है, हर पंडाल के पीछे एक अनोखी कहानी होती है, हर पंडाल के पीछे एक अनोखा मैसेज छिपा होता है जिसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया